आचार्य चाणक्य ने अपने नीतियों के बल पर महाशक्तिशाली नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नंद वंश के राजा धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को कभी जाहिर नहीं होने दिया और क्रोध को हथियार बनाकर अपने शत्रु का समूल नाश कर दिया। आचार्य चाणक्य का मानना है कि अहंकार हमारे दुश्मनों की संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाता है, इसलिए हमें अहंकार से हमेशा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम चाणक्य की ये 5 बातें अपनी जिंदगी में उतार लें तो दुश्मन का समूल नाश करके उनको धूल चटा सकते हैं। क्रोध पर काबू रखें। शत्रु का सबसे घातक हथियार होता है उकसाना। दरअसल उकसाने से हमें क्रोध आता है और क्रोध में मनुष्य की शक्ति और विवेक आधी हो जाती है और शत्रु आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए जब भी आपको उकसाने का प्रयास किया जाए तो कछुए की भांति क्रोध को समेटकर अपने अंदर रख लो और अपनी पूरी तैयारी के साथ वार करो। इसलिए कभी भी शत्रु के उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। लेकिन शत्रु को क्षमा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षमा करने से शत्रु का मनोबल बढ़ता है। अति उत्साह की स्थिति से बचें। चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति को अति उत्साह की स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि अति उत्साह में व्यक्ति कभी कभी ऐसा कार्य कर जाता है जो उसके नुकसान का कारण भी बन जाता है। इसलिए किसी भी स्थिति में गंभीरता को छोड़ना नहीं चाहिए। दुश्मन से नफरत ना करें। आचार्य की नीति है कि अपने शत्रु से कभी नफरत ना करें, क्योंकि उनसे नफरत करके आप सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं और आप उनकी केवल कमजोरी देख पाते हैं, ताकत नहीं। इसलिए शत्रु को एक मित्र की तरह देखें और उनकी हर छोटी बड़ी बातों की खबर रखें, ताकि युद्ध की स्थिति में उनके बच निकलने का कोई रास्ता ना हो। दुश्मन पर पहला वार ना करें। दुश्मन को पराजित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कभी उन पर पहला वार हथियार से ना करें। शत्रु को अपनी कूटनीति में फंसाएं, यानी उनकी शक्तियों और सहयोगियों को उनसे दूर करें। और जब शत्रु सब तरफ से अलग थलग पड़ जाए तब उन पर भरपूर प्रहार करें। दुश्मन को घायल करके ना छोड़ें। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट के साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। सांप का जहर तो केवल उनके दांतों में होता है और बिच्छू का विष पूंछ में, लेकिन दुष्ट के तो अंग अंग में जहर होता है। इसलिए उन पे कभी भरोसा मत करिए। दुष्ट कभी मित्र नहीं हो सकता। उनके साथ ठीक उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे एक विषैले सांप के साथ किया जाता है, यानी कि उनका फन कुचल देना चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है कि रोग, सांप और शत्रु, इन्हें घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रोग का पूरा उपचार नहीं हुआ तो वो और प्रभावी होकर उभर सकता है। सांप को घायल छोड़ दिया तो और भी घातक हो सकता है, और अगर शत्रु घायल होकर बच निकला तो वो अंदर ही अंदर बदले की आग में जलता है और फिर हमला कर सकता है। इसलिए दुश्मन पर ऐसा वार करो कि वो फिर ना उठ सके। तो दोस्तों, ये थी दुश्मनों को धूल चटाने की 5 चाणक्य नीतियां। थैंक्स फॉर वॉचिंग।